हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी हाल ही में चल रहे 12th के मासिक टेस्ट के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका सलूशन क्या है। इस वीडियो में आपको केवल और केवल सलूशन दिया जाएगा, सलूशन के अलावा आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें वीडियो में तक जरूर बने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो आपके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सही विकल्प के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 जो सही विकल्प हैं उनमें आप लोगों का राइट आंसर है फर्स्ट का फलक केंद्रीय घनी सेल, दूसरे का है आपका अक्रिस्टलीय ठोस और तीसरे का आपका है लौह चुंबकी। तीनों ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का है खालिस्तान। खालिस्तान में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस और सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है पीबी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीबी इक्वल टू एनआरटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के, जिसमें 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन हैं और इनमें से 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। तो इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को इसमें सूत्र देना था। तो D इक्वल टू होता है Z इंटू स्मॉल m बटे a की पावर 3 गुणे n0। यहाँ पर n0 बेस में है, 0 जो है बेस में है n के। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि जहाँ Z क्या है परमाणु की संख्या, स्मॉल m है परमाणुओं का द्रव्यमान, a है आपका इकाई कोशिका की लंबाई और n0 आपका अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, इसमें आप लोग अलग अलग लिखिएगा, z बराबर ये, m बराबर जो आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं डोपिंग की। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है डोपिंग किसे कहते हो। तो इसका राइट आंसर है कि शुद्ध अर्धचालक के चालकीय गुणों में, शुद्ध अर्धचालक के चालकीय गुणों में परिवर्तन करने के लिए इनमें उचित मात्रा में अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। क्या ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि शुद्ध अर्धचालक के चालकीय गुणों में परिवर्तन करने के लिए इनमें उचित मात्रा में अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, और इसी में आप लोगों का बताना है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, मिश्र धातु विधि और दूसरी है विसरण विधि, डोपिंग की विधि है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं मोलरता किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना था। तो मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है। कैपिटल M इक्वल टू है M इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V, जहाँ पर M क्या है आपकी विलेय की मात्रा है, MW आपका विलेय का अणुभार और V आपका आयतन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम है कि किसी विलयन का वाष्प दाब निश्चित ताप पर उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन बताए हैं, आपको 4 में से किन्हीं तीनों को करना है। ठीक है, तो किसी विलयन का वाष्प दाब निश्चित ताप पर उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात P इक्वल टू PA अंकमानुपाती X से आप लोग यहाँ पर अंकमानुपाती का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आप लोगों के चौथे क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन की आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखना था। ठीक है, तो आदर्श और अनादर्श विलयन का फर्स्ट अंतर है कि राउल्ट का नियम का पालन करते हैं और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है और अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और आदर्श विलयन में विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है, यानी इसमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है। और अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है, और आप लोग इसमें एक इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए हेक्सेन व हेप्टेन या मेथिल अल्कोहल प्लस एथिल अल्कोहल। और अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है आपका एथिल अल्कोहल व बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 4 डिफरेंट दिए हुए हैं और एक हमने एक्स्ट्रा आपको बताया 5 डिफरेंट। इसमें आप लोगों को लिखना है केवल 3 डिफरेंट और एक एग्जाम्पल। तो एज यू विश, चाहे आप पूरे इसमें आप लोगों के डिफरेंट जितने दिए गए हैं आप लोग पूरे लिख सकते हैं या फिर जितने आपसे पूछे गए उतने लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि समपराश्री, अधिपराश्री और अल्पराश्री किसे कहा जाता है। ठीक है, विलयन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो समपराश्री जब दोनों विलयनों की सांद्रता का मान समान हो तो दोनों विलयनों के लिए पराशरण दाब का मान भी समान होता है, उसे समपराश्री विलयन कहा जाता है। सेकंड है आपका इसी में अधिपराश्री, जिस विलयन का पराशरण दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है ऐसे विलयन को अधिपराश्री विलयन कहा जाता है। और अल्पराश्री विलयन, जिस विलयन का पराशरण दाब का मान अपेक्षाकृत कम होता है उस विलयन को अल्पराश्री विलयन कहा जाता है। यहाँ पर आपका ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, जो आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका
तीसरा क्वेश्चन एससीसी, एफसीसी और बीसीसी को समझाइए, है ना। तो एससीसी की है सरल घनी इकाई कोशिका, यानी इस प्रकार की कोशिका में सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है एससीसी का पूरा नाम होता है सरल घनी इकाई कोशिका, ठीक है। फिर इसमें आप लोगों को इसकी डिफिनीशन डाल के लिखनी है कि इस प्रकार की इकाई कोशिका में कोशिका के अवयवी कण उसके घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसे सरल घनी इकाई कोशिका कहते हैं। इसकी प्रति इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या 1 होती है, अर्थात 8 गुणे 1/8 बराबर 1। 8 से 8 कट जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका बीसीसी, यानी इसका पूरा नाम होता है अंतः केंद्रीय इकाई कोशिका। इस प्रकार की इकाई कोशिका में घन के 8 कोणों के साथ साथ इसके केंद्र में भी एक अवयव कण पाया जाता है, इसे अंतः केंद्रीय इकाई कोशिका कहा जाता है। इसमें प्रति इकाई कोशिका के परमाणु की संख्या 2 होती है, यानी 8 × 1/8 + 1। यहाँ पर 8 × 1/8 से कट जाता है 8 से 8, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाता है, ठीक है। एफसीसी की हम बात करें फलक केंद्रीय इकाई कोशिका की, तो फलक केंद्रीय इकाई कोशिका में इस प्रकार की इकाई कोशिका में अवयवी कण घन के 8 कोनों में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक कण उपस्थित होता है, और इसे इकाई कोशिका में कोणों की संख्या 4 होती है, जैसे कि 8 × 1/8 + 6 × 1/2, है ना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 डिवाइड किया जाएगा, 3, 1 + 3 = 4, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पर आपका वीडियो फिनिश होता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको 4 में से करने थे, जहाँ पर हमने आपको 3 क्वेश्चन ही बताए हैं, यानी आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चनों को कॉपी कर लेना, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी विनर को, और इसी तरह के सबसे लेटेस्ट वीडियो पाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।